नमस्कार, मैं रविंद्र विश्वकर्मा, एस्ट्रो दोस्त इंडिया में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसी के आधार पर आज मैं लव मैरिज कुंडली के चार्ट में जानेंगे कि ये योग कैसे बनते हैं। ये मकर लग्न की कुंडली चार्ट है, यानी 10 नंबर है लग्न में, तो 10 नंबर का मतलब यहाँ मकर लग्न की कुंडली चार्ट है। लव मैरिज के लिए 5वां भाव, 7वां भाव और 9वां भाव बहुत इम्पोर्टेंस है। लग्न से 5वां 1 2 3 4 5, 5वां जो भाव है प्रेम का भाव है। 7वां भाव है पति पत्नी के शादी का संबंध है या शादी से संबंध है। 9वां भाव है धर्म और भाग्य से। तो यहाँ अगर पंचमेश सप्तमेश से युति बनता हो तब लव मैरिज बनती है। एक दूसरा, जब पंचमेश से नवम भाव के स्वामी के साथ संबंध बनता है तब भी बनती है। सप्तमेश नवम भाव के स्वामी से बनता है तब भी लव मैरिज बनते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ उदाहरण के रूप में, सब पंचम भाव में 2 नंबर है, 2 का मालिक बनते हैं शुक्र। अगर शुक्र का संबंध सप्तमेश चंद्रमा के साथ, यानी यहाँ 4 नंबर है, तो 4 नंबर में आप देखेंगे चंद्रमा है और 2 नंबर में यहाँ स्वामी शुक्र है। तो पंचमेश का संबंध सप्तमेश से अगर होता है, यानी एक साथ या युति हो या एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि हो, तो यहाँ पंचमेश शुक्र 7 नंबर के स्वग्रही होकर 10वें भाव में बैठा है और सप्तमेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में, लग्न से चतुर्थ 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है जो कि सप्तमेश है, और शुक्र की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा यानी सप्तमेश पर पंचमेश शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में लव मैरिज यहाँ बनते हैं। और अगर सप्तमेश नवमेश बुध के साथ भी अगर संबंध बनाए तो भी बनता है। जैसे सप्तमेश चंद्रमा यहाँ है और नवमेश बुध अगर यहाँ हो जाता है तब भी बुध की 7वीं दृष्टि और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और चंद्रमा के यहाँ 7वां 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, तो भी लव मैरिज बनेगी। और पंचमेश और नवमेश यानी शुक्र और बुध की भी अगर युति होती है या दृष्टि होती है तब भी बनेगी। जैसे शुक्र यहाँ बैठा है पंचमेश और नवमेश बुध, यानी बुध शुक्र दोनों, यानी कि पंचमेश और नवमेश बुध शुक्र दोनों युति किए तो भी लव मैरिज बनेगी। अगर पंचमेश का संबंध और भी चांसेस बन सकते हैं, अगर पंचमेश तृतीय भाव में हो, सप्तम में हो और एकादश भाव में भी हो तभी बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव का त्रिकोण तीसरा भाव 1 2 3 तीसरा 7वां और 11वां भाव बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। और शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है तो अति उत्तम। मेलेफिक प्लैनेट यानी पाप ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है तो कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं। अगर
दिक्कतें आती हैं अगर उसका संबंध नवम भाव से होता है, तो परिवार की सहमति, मित्रों की सहमति मिल जाती है, उससे भी लव मैरिज की चांसेस बन जाती हैं। और दूसरा, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस कब बनते हैं? जब पंचमेश या सप्तमेश या नवमेश की युति संबंध तो बनती है, अगर पंचमेश पर राहु और शनि की दृष्टि, यानी पंचम भाव या पंचमेश पर राहु और शनि की दृष्टि या केतु की दृष्टि अगर पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस बनते हैं। जैसे यहाँ पंचमेश शुक्र दसम भाव में है, शनि की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनि की 3 7 10 दृष्टि होती है, तो तीसरी दृष्टि जो है शुक्र पर, पंचमेश शुक्र पर पड़ रही है, तो यहाँ भी इंटरकास्ट मैरिज की चांसेस बन सकती है। और अगर यहाँ राहु है, तो यहाँ से राहु की दृष्टि 5 7 9 पर होती है, तो राहु की दृष्टि अगर पंचम और पंचमेश पर भी पड़ेगी तो भी इंटरकास्ट बनेगी। जैसे राहु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ है, अगर मान लीजिए शुक्र अगर यहाँ बैठता है और राहु की 5वीं दृष्टि होती है, तो इंटरकास्ट बनेगी। राहु की नवम दृष्टि अगर देखा जाए, तो नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रहा है, इंटरकास्ट की चांसेस बनेगी। अगर सब यहाँ के पंचमेश शुक्र यहाँ भी बैठता है, तो राहु की भी दृष्टि 7वीं दृष्टि अगर होगी, तो इंटरकास्ट बनेगी। ऐसी स्थिति में जो है इंटरकास्ट संभावनाएं, केतु, शनि और राहु, केतु की भी दृष्टि जो है 5 7 9 होती है, राहु की भी वही दृष्टि होती है, तो इंटरकास्ट है। अगर 5वें घर का मालिक त्रिक स्थान में बैठता है, तो लव मैरिज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर होता है। तो इस तरह हम ये जानते हैं कि लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज कैसे बनते हैं। और जनरली शादी तब होती है जब पंचमेश, सप्तमेश या नवमेश की महादशा अंतरदशा या लग्नेश की महादशा अंतरदशा चलती है, तब भी बनती है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र माना गया है। अगर पंचमेश या सप्तमेश अगर शुक्र होते हैं और उनकी दशा चलती है, तभी लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह, और अगर पंचमेश का संबंध लग्नेश के साथ युति हो, संबंध बनता है, तब भी लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह हम कुंडली में देख सकते हैं कि लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज कैसे देखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज के बारे में समझ में आया हो। प्रोग्राम में अगर ये अच्छा लगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरी भी अगर मैं कुंडली चार्ट बनाकर अगर किसी और नया वीडियो बनाता हूँ तो वो आप तक पहुँचेगा। इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।